बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शादी को भी 10 दिन ही गुजरे थे कि सास पास बैठी हुई थी। हानिया बेटी, बस अल्लाह अब मुझे पोते का मुंह दिखा दे। अल्लाह एक प्यारा सा पोता दे देना, मैं गोद में लेकर इससे प्यार भरी बातें करूं। हानिया सास की तरफ देखकर बोली, अल्लाह ने चाहा तो जरूर आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। हानिया खाना बनाने लगी। हानिया खाना बनाने में मसरूफ हो गई। इतने में दानिश आ गया। हानिया, कहाँ हो मेरी जान? हानिया जल्दी से किचन से आई। आ गए आप? आज इतनी जल्दी आ गए? दानिश आशिकाना अंदाज में बोला। क्या करूं मेरी जान, आपके बिना दिल नहीं लगता, दिन गुजरता ही नहीं, बस दिल चाहता है आपके पास रहूं, आपके साथ रहूं। हानिया दानिश की आंखों में देखकर कहने लगी, दानिश आप भी ना बस फिल्मी ही हो जाते हैं, जाएं जाकर चेंज करें, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। दानिश हाथ पकड़कर बोला, कायदे आजम की बात को ज्यादा ही दिल पर ले लिया है तुमने मेरे ख्याल में। हानिया हंसने लगी। दानिश जाएं जाकर फ्रेश हो जाएं, शक्ल तो देखें क्या भूत बने हुए हैं। दानिश कमरे में जाकर फ्रेश हुआ। ठंड बहुत ज्यादा थी। मन में सोचने लगा, इस सर्दी में काश चाय के साथ पकौड़े होते तो मजा ही आ जाता। दानिश माँ के पास बैठ गया। जाकर माँ को सलाम किया। इतने में हानिया चाय लेकर आ गई, साथ पकौड़े भी बना लिए थे। दानिश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट खुशबू बिखेर गई। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? क्या ये कोई जादू तो नहीं? मेरे दिल में क्या है? हानिया को इसकी खबर कैसे होगी? भला ऐसी मोहब्बत भी हो सकती है? किसी की खामोशी को समझा जा सकता है? हानिया दानिश को चाय का कप थमाकर बोली, कहाँ गुम हो गए आप? मैं जानती थी आपका दिल पकौड़े खाने को है। पता है कैसे? आप कल कह रहे थे हम साए के घर से पकौड़ों की खुशबू आ रही है। मैं जानती हूँ आपको पसंद है, इसीलिए आपके लिए बना लिए। दानिश मुस्कुराने लगा, माँ के साथ बातें करने लगा। खाना खाने के बाद टीवी देखने लगा। हानिया कमरे के पास लेटी हुई थी। दानिश मेरी बात सुने, आपको कल मैंने कहा था ना अपने लिए कुछ नए सूट सिलवा लें, लेकिन आप मेरी बात कहाँ सुनते हैं। सब कपड़े आपके पुराने हो चुके हैं, अपना भी कुछ ख्याल रखा करें। दानिश ने माथे पर बोसा किया। हानिया क्यों इतनी फिक्र करती हो? हानिया दानिश का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, दानिश आपके साथ ही तो मेरी दुनिया है। पता है जब मैं दिन भर काम करके थक जाती हूँ, आपकी बाहों में मुझे सुकून आ जाता है, मेरे दिल को चैन आ जाता है, मेरे दिन भर की थकन खत्म हो जाती है। यही तो मोहब्बत भरा सफर होता है जिसमें जिंदगी गुलजार बन जाती है। पैसा दौलत, बड़े घर गाड़ियां कहाँ मानी रखते हैं। खुशियों के लिए शादी को 1 साल गुजर गया था, लेकिन औलाद ना थी। दुआएं भी मांगी, मन्नत भी मांगी, लेकिन सब कुछ तो अल्लाह पाक की रजा से होता है। सास बातों ही बातों में ताना दिया करती थी, कभी नंद तो कभी जेठानी की बातें सुनना पड़ती। हानिया बर्दाश्त कर लेती और चुप हो जाती। या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लो, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे अपनी रहमत से नवाज दे। हानिया रो रही थी। सास बात बात पे हानिया से झगड़ा करने लगी। 2 साल गुजर गए, लेकिन अल्लाह की रहमत ना हो सकी। न जाने कितनी बार सास और नंद, और अब तो दानिश के भाई ने भी दूसरी शादी का कह दिया था। वक्त गुजरता गया। 9 साल गुजर गए। हानिया माँ ना बन सकी। दानिश यूं ही हानिया से मोहब्बत करता रहा। कभी हानिया को यह महसूस ना होने दिया कि माँ ना बनने की वजह से दानिश की मोहब्बत में कोई कमी आ गई है। हानिया, ये देखो तुम्हारे लिए कितनी प्यारी फ्रॉक लेकर आया हूँ, एक क्लॉथ हाउस पे देखी थी, मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए ले आया। हानिया दानिश की मोहब्बत पे कुर्बान थी। दानिश बहुत ख्याल रखता था, हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करता। एक दिन दानिश की खाला घर आई। दानिश की माँ और खाला ने हानिया को कहा, तुम हमारे दानिश से तलाक ले लो और जाओ यहाँ से, हम अपने दानिश की दूसरी शादी करवाएंगे। तुम मनहूस औरत 8 साल खा गई हमारे दानिश के। हानिया की आंखों से आंसू बहने लगे। खाला मेरा क्या कसूर है? भला मैं भी तो चाहती हूँ मेरी औलाद हो, लेकिन अब मेरे बस में कुछ है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। सास गुस्से में बोली, तो तुम्हारे बस में जो है वो करो, दानिश की जान छोड़ दो। आज हानिया का बर्थडे भी था। हानिया खामोश हो गई। ठीक है खाला, मैं दानिश से तलाक ले लूंगी, आप परेशान ना हो। सास हानिया की तरफ देखकर बोली, हमारा ना सही बेचारे दानिश पर ही रहम करो, वो दानिश का निकाह इसकी खाला की बेटी के साथ करना चाहते थे। हानिया कमरे में बैठकर बहुत रोई, फिर दानिश की तस्वीर को सीने लगाकर बोली, दानिश मैं आपकी खुशी के लिए आपसे दूर जाऊंगी। दानिश ऑफिस से वापसी पर केक लेकर आया। आज हानिया का बर्थडे है। घर आया, खाला आई हुई थी। खाला से सलाम किया, पास बैठ गया, लेकिन आज हानिया नजर नहीं आ रही। आवाज दी, हानिया, लेकिन हानिया कमरे में बैठी रही। खाला कहने लगी, मैं तो अपने दानिश की दूसरी शादी करूंगी। दानिश हंसने लगा, खाला आप भी कैसे मजाक करती हैं। केक का डब्बा उठाया, कमरे में गया। हानिया बेड पे लेटी हुई थी। दानिश पास बैठा, हानिया खैरियत तो है ना? आज खाना नहीं बना रही, क्या हो गया है? तबीयत तो ठीक है ना? हानिया चुप रही। दानिश ने चेंज किया, हानिया के पास बैठा।
हानिया मेरी जान क्या हो गया है तुमको? हानिया गुस्से से बोली, दानिश मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। दानिश पास बैठा, हाय मेरी जान क्या बात करनी है मेरी? हानिया ने केक वाला डिब्बा उठाकर फेंका, अब मुझे तलाक दे दें बस। दानिश मुस्कुराने लगा, हाय मेरी पागल ये क्या कह रही हो? हानिया गुस्से से बोली, दानिश तुम दूसरी शादी करो, अल्लाह तुमको औलाद अता करे, मुझे छोड़ो बस, तलाक दो मुझे। हानिया की आवाज़ कांप रही थी, दानिश प्लीज़ मुझे अब आपके साथ नहीं रहना। दानिश समझ गया था अम्मी और खाला ने जरूर कुछ कहा है। हानिया से हानिया का हाथ पकड़ा, हानिया अम्मी ने कुछ कहा है। हानिया का हाथ पकड़ा, हानिया अम्मी ने कुछ कहा है। इनकार में सारे हिलाने लगे, नहीं मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। दानिश ने दोनों हाथ पकड़े, हानिया को सीने से लगाया, अरे मेरी लाडली सी जान, भला तुमने ये कैसे सोच लिया मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा? हानिया रो रही थी, दानिश आप दूसरी शादी कर ले, मुझे कोई एतराज नहीं। दानिश ने हानिया के आंसू साफ किए, हानिया अगर मैं दूसरी शादी कर भी लूं तो भी औलाद ना हुई तो क्या दूसरी के बाद तीसरी कर लूं? हानिया अगर अल्लाह ने औलाद देनी होती तो तुमसे ही दे दे। आज तलाक की बात की है, आज के बाद कभी ऐसी बात ना करना। हानिया का हाथ थामा, अम्मी और खाला के पास गया, खाला की तरफ देखकर बोला, खाला किसी की बेटी का घर उजाड़ कर अपनी बेटी का घर बसाने का आप कैसे सोच सकती हैं? और अम्मी जान आप भी सुन लें, हानिया को तलाक देना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। अम्मी हानिया का क्या कसूर है? आप इस बेचारी को मुझसे दूर कर रहे हैं। अगर आपको हानिया से मसला है तो मैं भी हानिया के साथ इस घर से चला जाऊंगा। हानिया को सीने से लगा लिया, अल्लाह की जो रजा में इसी में खुश हूँ। मैंने हानिया के आंसू साफ किए, कमरे में ले गया। हानिया ने सुबह से कुछ न खाया था, हानिया को अपने हाथ से खाना खिलाने लगा। इनकी इस चाहत पर अल्लाह भी खुश हो। अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा, बेटा अता किया, कभी किसी शहजादी को औलाद की खातिर रुसवा ना करना, कि सब कुछ अल्लाह की रजा से मिलता है। दानिश की तरह मोहब्बत करने वाले हम सफर बन जाओ, अल्लाह रहमत करेगा, अल्लाह अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।